हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पार्ट 1 से लगाकर 4 तक के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, यानी अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए न्यूमेरिकल हैं, उनको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वही न्यूमेरिकल हैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा आए हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं वो। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं और सबसे पहले देखा जाता है क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो इस चालकता पर कितने 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, यानी Q कितना दिया है 2.4 × 10⁻18 कूलम दिया है। तो इस चालक पर क्या बताना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है। चूँकि हमें क्या चाहिए N, तो N बराबर क्या हो जाएगा, E कहाँ चला जाएगा Q के नीचे, तो Q बटे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हम मान रख लेते हैं। तो N बराबर Q का मान कितना है 2.4 × 10⁻18 बटे E का मान क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, कितना हो जाता है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कट जाएंगे और हम क्या काट देंगे, 8 से कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा जी 19 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो जी 18 में यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के 19 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, आप खुद देखिए कि 3/2 गुणे कितने हो जाएंगे प्लस के 10 हो जाएंगे नहीं, 19 में से 18 जाएंगे वही 10, और कितना बचेगा 1 बचेगा। प्लस की घात कितनी, 10 की घात कितनी बचेगी 1 प्लस के 1, तो 10 का 30 में गुणा होगा, 10 में 3 का गुणा होगा कितने हो जाएंगे 30/2, और जी कितनी बार हो जाएंगे 15, यानी कितने 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैसा है धनावेश, तो इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या हो जाएगी कमी होगी, क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है धनावेश। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी इस पर कमी हो जाएगी, क्योंकि धनावेश अगर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। तो अपना क्या आंसर आएगा 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो आइए हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लगा है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या वैद्युत क्षेत्र का मात्रा कितना होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है। कोण कितना दे रहे हैं, थीटा का मान 30 अंश दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं कि इस पर न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर बल आघूर्ण किससे प्रदर्शित किया था टॉ से, किससे टॉ। तो टॉ बराबर कितना है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर है। ठीक है, और इस पर क्या निकाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना है। तो क्या होता है टॉ बराबर क्या होता है PE sin थीटा। टॉ बराबर क्या हो जाता है PE sin थीटा हो जाता है। तो चलिए हम इसको मान रख लेते हैं टॉ बराबर, तो हमें टॉ का मान कितना है 6 × 10⁻24 बराबर P का मान हमें निकालना है, और E का मान कितना है 10⁵ और साइन कितना होगा 30 अंश, साइन 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 अंश। चूँकि हम क्या करें इन सबको किसके नीचे पहुंचा दें, हम जो 6 × 10⁻24 के नीचे पहुंचा दें, क्योंकि हमें P निकालना है। तो 6 × 10⁻24 बटे में आ जाएंगे क्या 10⁵ गुणे साइन 30 अंश। तो हम हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा साइन 30 अंश का मान, हो जाता है 1/2। तो हम क्या लिख दें 6 × 10⁻24 बटे
10⁵5। यहाँ पर क्या होगा, इसका मान होता है 1/2, तो ये 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, 1 कहाँ रह जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 दूनी 12 हो जाना है। कितना है 6 दूनी 12 हो जाना है। ठीक है, तो हो जाएंगे 12 और यहाँ पर देखिए एक नीचे एक प्लस का है, ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 24 और कितने 5 कितने हो जाएंगे 29, कितने हो जाएंगे 29। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 10⁻⁻29। या हम छोटा करना चाहें इसके लिए तो एक अंक बाद यहाँ पर अगर हम पॉइंट बढ़ाएं तो 1.2 गुणे 10⁻⁻28 हो जाएंगे। ठीक है, जो हो जाएंगे 28 हो जाएंगे कूलाम मीटर, यानी 1.2 गुणे 10⁻⁻28 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब अगला क्या है, वैद्युत क्षेत्र E 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं कि ई वेक्टर का मान कितना दे रहे हैं कि 3I कैप प्लस 4J कैप, और ए वेक्टर का मान कितना दे रहे हैं 10I कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई ए, किसका वैद्युत फ्लक्स फाई ए निकालना है हमें। तो क्या हो जाता है फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे ई वेक्टर का मान कितना है 3I कैप प्लस 4J कैप इंटू क्या हो जाएगा 10I कैप। तो इसमें क्या होता है, केवल आपको 10I कैप प्लस मान लीजिए इसमें J तो है नहीं है, तो हम 0J कैप मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो I का I में गुणा करना, I कैप का I कैप में, J कैप का J कैप में, तो I का इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा 0, तो 0 तो यानी सीधा क्या आएगा वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप। चलिए तो हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसका मात्रक लिखना चाहो तो हो जाता क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है, इसको देखना है। फिर क्या है सवाल, अगला क्या है, एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है वो देखते हैं। तो अनंत रेखीय आवेश एक अनंत रेखीय आवेश कितनी 2.0 मीटर की दूरी पर, दूरी यानी r कितना है 2.0 मीटर हो जाएगी, 4.5 न्यूटन यानी वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं कितना 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अनंत विस्तार के एक ही आवेश चालक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या पढ़ा हमने 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं। तो देखिए E का मान कितना दे रहे हैं 4.5 × 10⁻⁴ दे रहे हैं 1/2 पाई, कितना 1/2 पाई। तो अगर आप चाहो तो एक काम ऐसे कर सकते हो कि हमने पढ़ा है कि अगर हम नीचे 2 का गुणा कर दें ऊपर 2 का गुणा कर दें तो ये जाएगा कितना 4 पाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r हो जाएगा। है भाई चीज़ 2 से 2 काट दो भैया जाना है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है 9 × 10⁹ यहाँ पर हो जाएगा 2 λ/r कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। ठीक है, तो आप पता है कि 2 से 2 आप ऐसे यहाँ पर चाहे तो यहाँ से कट सकता है, डायरेक्ट आप काट सकते हो। आप क्या करना है केवल क्या बचा हमारे पास इन सबको बटे में इसके एक मानो, इनको इसके नीचे इसका है तो कट गया, तो क्या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁴ के नीचे क्या आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बढ़ जाएगा एक 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 9 से 45 का 9 पन्ना 45 यानी 5 बार कट जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे कितने 9 है एक 10 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी -6 क्या बचेगा कूलाम, क्या बचेगा कूलाम प्रति मीटर, क्या बचेगा कूलाम प्रति मीटर। किसका मात्रक हो जाता है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है, क्योंकि पढ़ा है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है Q/L एकांक लंबाई पर
वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो क्यू का मात्रा क्या होता है, कूलाम, और लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा 5×10⁻⁶। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम की आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में 3 अंक का पूछा गया था, 2024 में बन चुका है ये प्रश्न, 2024 में FB पेपर सेट में बन चुका है, पूछा गया है। तो देखिए क्या दे रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। दो आवेश दे रहे हैं, एक दे रहे हैं Q1 कितना में प्लस के 20 माइक्रोकूलाम, एक दे रहे हैं Q2 माइनस के 20 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दूरी क्या दे रहे हैं R कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दूरी हमेशा किस में लिखेंगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी, 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 से भाग देंगे, यानी 100 का मतलब 10⁻⁻2 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, होता है। और दूरी कितनी दे रहे हैं, फिर द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, यानी एक और दूरी कितनी दे रहे हैं, 1 मीटर की दूरी पर, चाहे आप उसको D मान लो या 2L मान लो। ठीक है, अल्पतम दूरी है। वो R कितनी दे रहे हैं, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी अक्षीय स्थिति में। तो हमने पढ़ा है अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र क्या पढ़ा हमने, E = 1/4πε0 × 2p/r³। चूँकि हमें यहाँ पर क्या नहीं दे रहे हैं, P नहीं दे रहे हैं, तो दे तो रहे हैं यहाँ पर कि द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा हमने कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी क्या करेंगे हम, P बराबर क्या पढ़ा हमने, Q × D पढ़ा हमने। तो दोनों आवेश में से एक आवेश ले लेते हैं, यानी इतना 20 कितना है, माइक्रोकूलाम है। तो माइक्रो को बनाएंगे किसमें, कूलाम में, 10⁻⁻6 लगाएंगे। दूरी कितनी है, 1 × 10⁻⁻2, यानी अल्पतम दूरी कितनी है जी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कितना हो जाएगा, 20 × 6 और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, कितने हो जाएंगे, 8, 10⁻⁻8। अगर हम एक पॉइंट बढ़ा दें यहाँ पर तो एक घात कम हो जाएगी, यानी 2.0 × 10⁻⁷ हो जाएंगे। ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा। तो हमें P का मान मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रख दें। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। ठीक है, 2P, 2 और P का मान क्या बना हमने, 2.0 × 10⁻⁷। और यहाँ पर R कितना है, 1। तो हमें क्या करना है, केवल गुणा ही तो करना है, ऊपर वालों का। R की घात कितनी है, 3 है, तो चाहे कुछ भी लिख दो, वही है, एक वही आना है। तो 2 का 2 में, फिर 9 में, फिर कितनी, 2 दूनी 4 और 9 चौको 36, यानी 36। और घातें कितनी, 9 में से जी 7 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 2, किसकी बचेंगी, प्लस की, 10⁻2 हो जाएगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। चाहे इसको अपन वोल्ट प्रति मीटर लिख दो या न्यूटन प्रति कूलाम, या आप और छोटा करना चाहो तो यहाँ पर घात पॉइंट बढ़ा सकते, लेकिन इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, 36 आ जाएगा। तो चलिए हम अगले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तथा इस पर कार्यरत बल एवं का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P दे रहे हैं सबसे पहले, तो 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा। फिर वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, E कितना दे रहे हैं, 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। फिर क्या दे रहे हैं, कोण थीटा का मान कितना, 30 अंश। ठीक है, 30 अंश दे रहे हैं। वो क्या निकालना है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या निकालना है, यानी U, और साथ में बल एवं आघूर्ण यानी टॉ, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, जब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर -PE cos थीटा, क्या होता है, PE cos थीटा। तो P का मान कितना है, 2 × 10⁻⁸ और E का मान कितना है, 2 × 10⁵। ठीक है, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 4 × 8 में से
5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, माइनस के बचेंगे 10 की घात माइनस के 3 बचेंगे। तो अगर इतना लिख सकते हो, लेकिन साथ में क्या है अपना कॉस, तो कॉस थीटा है तो कॉस कितना 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि -4 √3/2, यहाँ पर 10 की घात माइनस की 3 हो जाएंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी -2 √3 गुणे 10 की घात माइनस के 3 जूल आ जाएगा, यानी u का मान यहाँ से इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, स्थितिज ऊर्जा। तो हमने क्या पढ़ा है, टॉ बराबर PE साइन थीटा पढ़ चुके हैं। टॉ बराबर PE साइन थीटा, यानी सॉरी बले का निकालना है हमें, तो टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो टॉ बराबर P का मान क्या निकाला हमने, 2 गुणे 10 की घात माइनस की 8, और E का मान 2 गुणे 10 की घात 5, और साइन 30 अंश। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, घात कितनी हो जाएगी 8 में से 5 जाएंगे कितनी बचेंगी 3, 10 की घात कोई माइनस की 3, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 10 की घात माइनस की 3 क्या आ जाएगा, 10 की घात माइनस की 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो टॉ बराबर ये आंसर आ जाएगा, समझ में आएगा नहीं। तो चलिए हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो विभवांतर यानी v का मान 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, क्या गया है, 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट दिया गया है। तो क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है, के क्या होता है, इसकी गति ऊर्जा, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इतने विभवांतर से त्वरित हो रहा है, नहीं भाई गति कर रहा है, इसकी ऊर्जा क्या, गति ऊर्जा क्या होगी, के हो जाएगी। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है के बराबर Q इंटू वी। क्या बनता है, के बराबर Q इंटू वी। चूँकि Q जानते हैं, Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम के बराबर कितना हो जाएगा, जो Q का मान कितना होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19, V का मान कितना है 15 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका लिए मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कितना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 15 का 16 में गुणा कर दीजिए, तो आप कहीं भी कर दीजिए। तो 16 गुणे 15, 15 दी 45, 15 छक्के 90, यानी 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो जी कितना हो जाएगा 240। तो कितना हो जाएगा 240 गुणे 19 में से जो आपके 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 की घात माइनस के 16 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर बचा है 10, 10 से कट जाएगा, तो यानी 24 गुणे 10 की घात माइनस के 16, या हम छोटा औसा कर सकें तो के लिए एक यहाँ पर अंक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर घात कम हो जाएंगे, यानी 2.4 गुणे 10 की घात माइनस की 15 जूल आ जाएंगी। अगर हम इसे अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करें, के को इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.4 गुणे 10 की घात माइनस के कितने हैं 15। तो इसमें क्या करेंगे हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम 16 से यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। तो हम कहीं पर एक यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 24 में 16 से भाग देंगे, यानी 16 एकम 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। कितनी बचेंगी, 8 बचेंगी। ठीक है, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80 यानी 1.5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5। अब जी नीचे से ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो 19 में से 15 जाएंगे, कितने बचाएंगे, 19 में से 15 जाएंगे तो आप कितने बचेंगे, 10 की घात 4 बच जाएंगे साथ। ठीक है, 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, 10 की घात 4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका
आंसर, यानी अगर आप और छोटा करना चाहो तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जिसकी इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं हल। तो आर त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 गुणा 10 की घात -2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो त्रिज्या मीटर में आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका जो आवेश ज्ञात करना है, इसका क्या है, आवेश ज्ञात करना है कि नहीं, कि इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना की जिस पर इसका विभव कितना हो जाएगा, इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाएगा, यानी V तो कितना दे रहे हैं, 1000 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। हमें किसकी गणना करनी है, C की गणना करनी है, और सॉरी क्या कहते हैं, आवेश की भी गणना करनी है, साथ में दोनों को निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या पढ़ा हमने, C बराबर 4πε0 R क्या होता है, C बराबर 4πε0 R हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि हम मान कितना दे रहे हैं C, तो 4πε0 का मान कितना होता है, 1/9 गुणे 10 की घात 9। इसका अगर ये बटे में होते 1/4πε0 होता, तो इसका मान केवल 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। अगर यहाँ बटे में नहीं है तो इसका मान हो जाता है 1/9 गुणे 10 की घात 9 हो जाता है, और उसका मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात -2 है। तो 9 से 9 कट जाने हैं, यानी C का मान कितना आ जाना है, ये जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में होंगे, और -9 और -2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे, कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। भाई जैसे लिख सकते हैं 1 गुणा इसके हाथ -12 हो जाएंगे, सॉरी 11 हो जाएंगे, 9 में से 2, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है, 11 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11, ठीक। अगर आप चाहो तो एक नहीं, इतना हो जाएगा, ठीक। फिर अगला देखते हैं, क्या निकालना है हमें, Q निकालना है। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा, C बराबर क्या पढ़ा, Q/V, पलट दीजिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, ये कितना हो गया, 10 की घात -11 थे, ये कितना हो जाएगा, 1000, यानी कितने, 10 की घात 3, ठीक है। इसका मतलब कितना है, प्लस किसकी घात 3, घटा दीजिए, आपको केवल घटाना ही तो है, तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, क्या 10 की घात -8 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, -8 कूलम, और 10 की घात -8 कूलम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अगला देखिए, अगला क्या है, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। नंबर 1, स्रोत से पदार्थ की ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो 2 वोल्ट कितना है, जो V का मान कितना दे रहे हैं, V 2 वोल्ट, और C का मान कितना है, 10 माइक्रोफैराड, 10 की घात -6 फैराड हो जाएगा, दिया है। फिर क्या निकालना है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर QV हो जाता है, वही गतिज ऊर्जा या स्रोत से प्राप्त ऊर्जा जो भी हमने लिखा था, यानी K बराबर होती है। तो Q का मान कितना दे रहे हैं, तो 10 माइक्रोफैराड धारिता है, क्योंकि यहाँ पर Q का मान आप खुद जानते हो, Q का मान, ठीक है, Q का मान इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या करें, इसको पहले हम देख सकते हैं। तो Q बराबर क्या पढ़ा, लेकिन हमने क्या पढ़ा, C का मान देना है, तो Q बराबर क्या पढ़ा हमने, CV पढ़ा है, Q बराबर क्या पढ़ा हमने, CV, तो हम Q की जगह क्या लिखें हम, CV, तो CV एक और है तो B², यानी ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा सूत्र बन सकता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, C का मान अपना दिया है 10 गुणे 10 की घात -6, V का मान भी कितना दिया है 2, तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -6, तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट बढ़ा दो, 4.0 गुणे 10 की घात -5, यानी जूल 1 आ जाएगा, 4.0 गुणे 10 की घात -5 जूल आ जाएगा। अब क्या निकाला, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा क्या होती है, एक बार U बराबर 1/2 CV², तो 1/2 C कितना है, कितना दिया है 10 गुणे
10 गुणे 10 की घात माइनस की 6 भी कितना है 2 वोल्ट, तो 2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी 20 गुणे 10 की घात माइनस की 6। अगर एक पॉइंट बढ़ाओ तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर कम करो, 2.0 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी, घात कम हो जाएगी, 10 की घात माइनस की 5 जूल ए आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये आ जाएगी। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है 5.0 प्लस 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम एवं माइनस 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित विभव की गणना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो दिया है, ठीक है, तो दो आवेश Q1 Q2 दिए हैं। तो पहले तो कैसे अक्ष पर यानी अक्षीय स्थिति में निकालना है, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r स्क्वायर, यानी ये हो जाता है अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र। किसके लिए हो, तो हमें क्या चाहिए P, तो P तो यहाँ पर दे नहीं रहे हैं, तो क्या करना है, दोनों आवेश दे रहे हैं और अल्पतम दूरी कितने दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा है P बराबर क्या पढ़ा है, P बराबर Q इंटू D। तो Q कितना है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो कितना ले लें हम, कोई एक 5 गुणे 10 की घात माइनस की 7 ले लें। दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की घात माइनस के 2, तो डायरेक्ट आप 10 की घात माइनस 2 लगा दो, तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 7, तो 2 कितने हैं 9, 10 की घात माइनस की 9, 5 गुणे 10 की घात माइनस की 9। तो यहाँ पर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। P का मान कितना निकला 5 गुणे 10 की घात माइनस की 9, दूरी r स्क्वायर है कितना है 50 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 50 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे हम, तो स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 कितनी माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकती है। तो आप क्या करोगे 5 से इसको काटोगे 10 बार, ठीक है, 5 से इसको काटोगे 10 बार, कट जाएगा नहीं, तो आप क्या बचेगा और डायरेक्ट अब देखोगे अब तो क्या बचेगा 9 गुणे 9 चीज़ चले जाएंगे, प्लस के एक माइनस के कट जाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा आपका, ये जब नीचे से ऊपर चले जाएगा 10 की घात प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 50 गुणे 10 बचेगा, ठीक है, 50 गुणे 10 के बच जाएगा कि नहीं, क्या बच जाएगा 50 गुणे 10 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, अब क्या करें इसको, हम चाहें तो आप ऐसे रख सकते हो कि एक नीचे से ऊपर ये गया माइनस का था ऊपर प्लस का, तो देखो ये 4 जीरो है, कितने जीरो हैं 4, तो एक जीरो इसमें से कट जाएगा, एक जीरो इससे कटेगा, यानी 2 जीरो बचेंगे, क्या बचेगा 9 गुणे 10 की घात 2 बचेगा, ये क्या बचेगा नीचे क्या 5। अब 5 से केवल आपको भाग देना है, ठीक है, तो 5 से जब आप भाग दोगे 9 में 5 से भाग दोगे 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे 15 40 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1.8, कितना 1.8 गुणे 10 की घात 2 हो जाएगा, 1.8 गुणे 10 की घात 2। यहाँ पर आप ऐसा करना चाहो एक पॉइंट हटाओ, ये बढ़ जाएगा नीचे 10, एक जीरो यहाँ से इसमें कट जाएगा, यानी 180 वोल्ट आ जाएगा, कितना 180 वोल्ट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। चलिए तो अब हम अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है क्या है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है विद्युत वाहक बल, अब क्या होता है यहाँ पर ई क्या होता है विद्युत वाहक बल कितना है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r 3 ओम है, प्रतिरोधक से जोड़ा गया है, इसमें धारा यानी I कितनी बह रही है 0.5 एम्पियर, जुड़े गए प्रतिरोध यानी R का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, ठीक है, चूँकि हमें क्या निकालना है जो कि R निकालना है, तो I का मान कितना है 0.5 बराबर E का मान कितना है 12 और कैपिटल R हमें निकालना है, स्मॉल r का मान कितना है 3, बस हमें कैंची गुणा कर देना है। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ पर हो जाएगा r प्लस 3, तो 0.5 नीचे आ जाएगा यानी r प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर 0.12 के नीचे क्या आ जाएगा
12 के नीचे क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 पड़ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, पंचों के 20 यानी 24। तो r + 3 बराबर आ जाएगा 24, और 3 उस तरफ चले जाएंगे तो 24 - के 3 यानी 21 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा 21 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21 ओम आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्या है, अगला क्या है, 1.5 वोल्ट विद्युत भाग बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 8.2 ओम है। कितना है 8.2 ओम है। सॉरी 8 नहीं, क्या है 0 है, 0.2 ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा क्या करना सेल से प्राप्त धारा की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं क्या दे रहे हैं। ई बराबर कितना है 1.5 वोल्ट विद्युत भाग बल, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कितना दे रहे हैं 0.2, और प्रतिरोध बाकी बाह्य प्रतिरोध कितना दे रहे हैं, आर बराबर क्या है बाह्य प्रतिरोध कितना है 2.8 ओम है। फिर क्या निकालना है हमें विभवांतर यानी V, और सेल में धारा I। तो I क्या पढ़ा हमने, I बराबर सूत्र क्या पढ़ा, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। तो क्या है E का इसका मान कितना है 1.5 है, कैपिटल R का मान कितना है 2.8 है, इसका मान कितना है 0.2 है। ठीक है 0.2 है। तो आप क्या करोगे 1.5 बटे यहाँ पर जोड़ लोगे आप, तो कितना हो जाएगा जी हो जाएगा आपका कितना 2.8 है, और यहाँ पर 0.2 जोड़ोगे तो 2 8 कितने हुए 10 शून्य, और इतना कितना हो जाएगा जो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार 0.5 बार चला जाएगा, 5 15 यानी 0.5, तो धारा कितनी आएगी 0.5 एम्पियर। चूँकि अब हमें क्या निकालना है सेल से धारा हो गई और सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर। तो V बराबर हमने एक और सूत्र पढ़ा है, V बराबर E - IR। क्या पढ़ा है सेल से प्राप्त सेल के खुले सिरों का विभवांतर। तो E कितना है हमारा 1.5 माइनस धारा कितनी है 0.5, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.2, कितना है 0.2 हो जाएगा कि नहीं। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 होगा, 0 घात इसमें 1 आ जाएगी, यानी 0.1 हो जाएगा 1। तो 1.5 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं, गुणा कर लो 5 दूनी 10 का, ठीक है तो 0.1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इसका क्या करना है घटाना है, सॉरी क्या है यहाँ पर घटाना लगाना है। तो घटाना जब क्या होगा 1.5 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा 1.4 बचेगा, 1.4 आ जाएगा। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या लगाता है देखिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रति सेकंड यानी समय, देखिए पहले समय कितना दिया है इतने चक्कर लगाता है, यानी चक्करों की संख्या है, क्या है समय नहीं है एन है, चक्करों की संख्या है। तो कितने लगा रहा है 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉनों की जो उसकी संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। फिर क्या लगा रहा है, और देखिए चूँकि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों प्रति सेकंड चक्कर लगाता है, इसके वृत्तीय पथ पर धारा का मान ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है आई हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है I = Q/T, यानी Q = IT पढ़ा है। ठीक है जो कि क्योंकि उसमें संख्या दे रहे हैं कि प्रति सेकंड, यानी T का मान कितना दे रहे हैं, T का मान कितना दे रहे हैं 1, T का मान कितना दे रहे हैं 1। तो आइए देखते हैं। तो I बराबर हमने क्या पढ़ा है QT, और Q बराबर क्या पढ़ा है NE, तो हम Q की जगह हम NE लिख सकते हैं बटे T हो जाएगा। तो I बराबर N का मान क्या है 6 × 10⁻15, 6 गुणे कितना है 10⁻15। E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19, T का मान कितना है 1। बस ऐसे ही तो करना है। ठीक है तो बस 16 का क्या करो 16 छक्के 96, तो 9.6 हो जाएंगे। 1.6 का इसमें गुणा करो 9.6 हो जाएंगे, और 19 में से 15 जाएंगे 4 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻4 बच जाएंगे एम्पियर, इसकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फिर एक और अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है तो देखिए, 5 सेमी लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो ये देखते हैं। तो दिया क्या है कि 5 सेमी लंबे तार यानी चालक तार की लंबाई कितनी है L, तो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे मीटर में, तो 5 × 10⁻⁻2 हो जाएंगे। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है V, कितना है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है। धारा कितनी है 3 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर बनाएंगे तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ हो जाते हैं, 10⁻³ एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर अधिकतम आरोपित बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बल का सूत्र, तो चालक तार की लंबाई के लिए तो F बराबर IBL sin थीटा होता है। F बराबर IBL sin थीटा होता है। तो देखिए मान रखिए I का मान कितना है 3 × 10⁻³ B कितना है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। और L का मान कितना है 5 × 10⁻², क्योंकि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, तार में प्रवाहित, तो तार को कैसा रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, तार कैसा रखा होता है, अधिकतम मान होता है तार लंबवत होता है, इसके लिए हम साइन 90 अंश रखते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए आप, बस आपको गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। घात यहाँ आपको घटाना है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो हट जाएगा, कितने हो गए माइनस के सब है माइनस की, तो 4 3 7 होंगे, 7 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हैं 10⁻⁻9 हो जाएंगे। अगर एक अंक बाद हम यहाँ पर घटाएं तो 3.0 × 10⁸ हो जाएंगे माइनस के, ये आपका न्यूटन आंसर आ जाएगा। बस इतना ही तो है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है देखिए, किसी 20 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए।